दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी आर गवई ने एक बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। और इसे बताना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कई जो सीजेआई हैं वो रिटायर हुए, उसके बाद किसी न किसी पद को ग्रहण किया रिटायरमेंट के बाद। लेकिन बी आर गवई का कहना है कि वो रिटायर होने के बाद सरकार से किसी भी भूमिका या पद को स्वीकार नहीं करेंगे। गवई ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जजों को रिटायर होने के तुरंत बाद सरकारी पद लेना या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना ठीक नहीं है। ये महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और सार्वजनिक जांच को भी आमंत्रित करता है। लोग सवाल भी उठाते हैं तो उसमें गलत नहीं होगा। बीआर गवई ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में ये बयान दिए, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड रीज ऑफ एलमुइर उन्होंने की थी। संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कॉलेजियम प्रणाली से होती है और कैसे अस्तित्व में आई, इसी बारे में सीजीआई बी आर गवई बता रहे थे और उन्होंने स्वीकार किया कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। इस बात पर भी जोर देने की कोशिश भी की कि न्यायाधीशों यानी जजों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, मतलब बाहरी प्रेशर उन पर नहीं पड़ना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जजों की नौकरी स्वीकार करने के बारे में बहस का उल्लेख भी किया। और सीजीआई बी आर गवई का कहना हुआ कि यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति ले लेता है या फिर चुनाव लड़ने के लिए बेंच से इस्तीफा दे देता है, तो फिर यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा कर सकता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। गवई ने यह भी कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि इसे हितों के टकराव या सरकार या पक्ष लेने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। कहा कि रिटायरमेंट के बाद की जो ऐसी गतिविधियां हैं उसका समय और प्राकृतिक न्यायपालिका की ईमानदारी पर भी जनता के विश्वास कमजोर हो सकती है, क्योंकि इससे ये धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य में सरकारी नियुक्तियों या फिर राजनीतिक भागीदारी की संभावना से प्रभावित होते हैं। मतलब पद की वजह से ये न्याय में भी जज होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेते हैं। इसी मद्देनजर कई ऐसे सहयोगी हैं जो सार्वजनिक रूप से ये वचन दिया उन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद हम सरकार से कोई भी भूमिका या पद स्वीकार नहीं करेंगे। और यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का भी एक प्रयास है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले आए हैं और कहा कि ऐसी घटनाओं का अनिवार्य रूप से जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे पूरी प्रणाली की अखंडता में भी विश्वास खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस विश्वास को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों से ही हल करने के लिए है कि तुरंत निर्णायक ट्रांसपेरेंसी कार्रवाई हो भारत में भी। और जब भी ऐसे मामले सामने आए हैं तो हुआ सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कदाचार को दूर करने के लिए तत्काल और उचित कदम भी उठाए हैं। बी आर गवई का ये भी कहना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति भी सार्वजनिक करने के कदम उठाया गया, जो कि सही है, सराहनीय है, मतलब तारीफ काबिल है। उन्होंने इस बात को भी ट्रांसपेरेंसी के बात कही कि जनता के मन में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब साफ होनी चाहिए, कोई ऐसा ना कंफ्यूजन हो कि जज रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेंगे। अब इसी उदाहरण को जो बी आर गवई हैं उन्होंने ब्रिटेन में समझाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई का कहना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं खुद माना है कि सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में जज जनता के प्रति जवाबदेह हैं। साथ ही न्यायालय के लिए एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया है जो जजों की घोषणा सार्वजनिक की जाती है। उससे ये दर्शाता है कि जज भी अन्य सिविल पदाधिकारियों की तरह ही एक हद तक जांच के दायरे में है, जांच हो सकती है। गवई ने संविधान पीठ के मामले में लाइव स्ट्रीमिंग को सार्वजनिक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए भी एक कदम के रूप में बात कही है और कहा है कि यह समझाने का प्रयास किया है कि कार्रवाई के संदर्भ से हटकर रिपोर्टिंग कैसे जनता तक पहुंचे, नेगेटिव प्रचार उसका ना पड़े, नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। शक्तिशाली उपकरण की जैसे कि
टेक्नोलॉजी की लाइव स्ट्रीमिंग का भी उपयोग किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि फर्जी खबरें कम होगी, अदालत से सीधे जानकारी मिल सकती है और अदालत के मन में जो भी धारणाएं होंगी वो भी खत्म हो जाएगी। बीआर गवई का कहना हुआ कि पिछले हफ्ते ही मेरे एक सहकर्मी ने हल्के फुल्के अंदाज में एक जूनियर वकील को कोर्ट क्राफ्ट और सॉफ्ट स्केल की कला के बारे में सलाह दी थी। इसके बजाय उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया और मीडिया में इस तरह से पेश किया गया। अब हमारा अहंकार बहुत कमजोर है और अगर आप इसे ठेस पहुंचाते हैं तो फिर आपका मामला खत्म हो जाएगा। मतलब मीडिया से भी उन्होंने अच्छे से उनकी भी धुलाई कर दी। अब सीजीआई का कहना हुआ कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वैधता और जनता का विश्वास आदेश के दबाव में नहीं, बल्कि न्यायालयों का और न्यायालयों द्वारा अर्जित विश्वसनीयता से सुरक्षित होता है। इस विश्वास से किसी भी क्षण अधिकारियों के अंतिम मध्यस्थता के रूप में न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका कमजोर होने पर भी जोखिम है। कई सारी चीजों का जिक्र उन्होंने किया है बीआर गवई ने, और इस बारे में बताया है कि न्यायपालिका की कैसे रोल होनी चाहिए, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ताकि जज पर कोई संदेह न करे, रिटायरमेंट के बाद कोई पद न ले ताकि सवाल न उठे। इन सारी चीजों का जिक्र उन्होंने किया, तो इसलिए इसे बताना जरूरी था और हमने आपके सामने ये छोटी सी जानकारी लाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।